नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। आवाज़ थोड़ी खराब है, आपको सुनकर भी पता लग गया होगा। दोस्तों, लगभग 3 महीने तक हम आप लोगों से दूर रहे, आप लोगों के बीच नहीं आ सके, आप लोगों तक अपनी बातें या देश के बारे में कुछ नहीं बता सके। इसके लिए क्षमा चाहते हैं। रही बात क्यों नहीं आए, आप समझ सकते हैं हम पर क्या गुजर रही है। अगर उसकी व्याख्या करेंगे, अगर उसके बारे में बताएंगे तो लोग सोचेंगे सिंपैथी हासिल करने के लिए या अपना वीडियो चलाने के लिए स्वामी जी ऐसा कह रहे हैं, इसलिए मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा। हालांकि आप समझ रहे होंगे देश के हालात को देखकर कि जो भी इस सरकार से, इस कलयुगी अवतार, कल्कि अवतार भी कह सकते हैं क्योंकि कल्कि के बारे में मैं नहीं जानता कुछ, तो कल्कि अवतार मोदी कि सरकार से जो सवाल करेगा उसके साथ क्या होगा ये आप देख रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं है। अगर छोटा सा उदाहरण दे दें, आज मतलब 1-2 दिन पहले की ही घटना को, तो घसीट घसीट कर क्या हालत कर दिया गया संतों का स्नान करने के लिए, यह आपसे छुपा नहीं है। और इसलिए क्योंकि वो भी सच बोलते हैं और सवाल कर देते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। मेरे भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, मुझ पर भी कुछ ऐसे ही जुर्म ढाए जा रहे हैं कि हम आप तक ना पहुंच पाए, लेकिन हम भी ठीक हैं, क्या करें। अगर कायरों के वंशज नरेंद्र मोदी जुल्म ढाने से पीछे नहीं हटते तो क्रांतिकारियों के वंशज मैं कैसे पीछे हट सकता हूं अपनी ढिठाई से। तो ये मेरी ढिठाई है, हठयोग है, या जो भी आप कह सकते हैं। हर हाल में उनको ही लेकर, उनकी ही बातों को लेकर आप लोगों के बीच आ जाता हूं। आज भी आ गया। अब कलयुगी अवतार नरेंद्र मोदी के वृतांत को, मतलब उनकी पूरी कथा आपके सामने रखने से पहले अगर आप सतयुग, त्रेता, द्वापर को समझ लेंगे थोड़े थोड़े से, तो आपको कलयुगी अवतार मोदी के चरित्र चित्रण को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे दोस्त, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन यह निश्चय है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक आपको यह बात मैं समझाने की कोशिश में सफल हो जाऊंगा, नहीं तो पता नहीं कि कलयुगी अवतार मोदी को मैं कल्कि अवतार क्यों कह रहा हूं। हालांकि जो कल्कि अवतार की आश लगाए बैठे हैं, जो कल्कि अवतार के बारे में बात करते हैं, या कल्कि अवतार के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, जीरो। इसलिए अगर किसी की भावना को धक्का लग जाए, चोट लग जाए, तो उसके लिए मेरा मरहम यानी क्षमा याचना पहले से ही हाजिर है। लेकिन बात को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मेरे दोस्त, हम बार बार यह कहते हैं कि आज कलयुग है, तब ऐसा हो रहा है। और मोदी जी जो अत्याचार कर रहे हैं देश के साथ, आम आदमी के साथ, वो कुछ नया है या कुछ गलत हो रहा है। जो विरोध करते हैं उनकी बात कर, मेरे जैसे लोग जो सोचते हैं, तो फिर इसी को समझने के लिए मैंने चारों युगों को अपने तरीके से समझने की कोशिश की। तो मुझे पता चला मोदी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जो नया है। शायद हमारी समझ, भारत के लोग, भारत की परंपरा, हमारी धार्मिक आस्था या जो भी है, कुछ इसी तरह की है और कुछ हम इसी के लिए बने ही हुए हैं। अब इसको समझने के लिए थोड़ा धैर्य रखिए। चलिए, अगर हम बात करते हैं सतयुग की, मेरे दोस्त, कहा जाता है कि सतयुग में धर्म का राज्य था, कोई भूखा नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कुछ बुरा नहीं होता था, सब किसी को काम नहीं करना पड़ता था, सब बिना काम के सोते थे, खाते थे, पीते थे, बिना काम के जीते थे और युगों युगों तक जीते थे। मतलब काफी दिनों तक, हजारों सालों तक जीते थे। ऐसा अगर मैंने समझने की कोशिश की और जो ग्रंथ अवेलेबल है उनको पढ़ने की कोशिश की तो मिला। इनमें से अगर कुछ एक की बात करूं तो विष्णु अवतार मैंने अपने तरीके से समझने की कोशिश की। और अगर इन तीनों सतयुग, त्रेता और द्वापर को आप समझ लेंगे तो आपको आज समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना बताए समझ जाएंगे। चलिए सतयुग की बात करते हैं। सतयुग में अगर प्रमुख घटनाओं को लें तो विष्णु के
अवतार को ले सकते हैं या समुद्र मंथन को ले सकते हैं। अब अगर इन दो घटनाओं को ही ले, बहुत सी ऐसी कथाएं हैं, वृतांत है, उन सब पर ना जा करके कुछ एक चीज को आपके सामने रखें तो समझ जाएंगे। तो विष्णु अवतार को कहें तो मत्स्य अवतार उन्होंने लिया है, कूर्म अवतार लिया है, वाराह अवतार लिया है, नरसिंह अवतार लिया है। लेकिन क्यों लिया है? लड़ने के लिए, पाप को मिटाने के लिए, जुर्म को रोकने के लिए। तो फिर वो सतयुग कैसा था, उसे सतयुग क्यों कहें और कैसे कह सकते हैं? पाप वहां भी था, जुर्म वहां भी था। भाई मत्स्य अवतार उनको लेना पड़ा क्यों? कूर्म अवतार, वाराह अवतार या नरसिंह अवतार किसी को बचाने के लिए, कुछ बचाने के लिए, ऐसे ही था। तो यह समझ में आता है कि पाप उस समय था, पाप को रोकने के लिए या उनको अवतार लेना पड़ा। यह वृतांत ही अपने आप में यह कहता है कि हम उसे सतयुग कैसे कहें, और फिर यह कैसे मान लें कि उस समय कोई बिना काम किए खाता पीता था, सोता था, या धर्म का युग था, सभी धार्मिक थे, सभी जो भी है। मुझे तो नहीं लगता। अब दूसरी बात, इससे आपको लगता है कि पाप उस समय भी था उतना ही जितना अब आज से जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जितना आज। शोषण उतना ही था जितना आज शोषण की बात करें तो एक घटना समुद्र मंथन ले लीजिए। समुद्र को मथ दिया गया सबने, देवता और यहां पक्ष विपक्ष दोनों ने, यानी देवताओं और राक्षस दोनों ने मिलकर के समुद्र को मथ डाला। झगड़ा वहां भी हुआ बंटवारे को लेकर के, ये तुम लोगे, ये हम लेंगे, अच्छी हम लेंगे, खराब तुम लोगे, और जो बचा, जो कोई नहीं ले पाया उसे और किसी को दे देंगे, यानी भगवान शिव को। अब कहने का अर्थ यह है फिर ये सतयुग कैसे है, और ऐसा क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हुआ उस युग में जो आज हो रहा है। अब इससे कहें तो इसको आप समझें तो आपको लगेगा कि फिर वो भी मतलब वो उसे अलग से देखना या उसे अलग से समझना कि वो सतयुग था, कुछ और रहा होगा, हम समझते हैं ये कल्पना ही है। क्योंकि जो वृतांत मौजूद है वो तो शोषण, संघर्ष, अधर्म का ही है। चलिए त्रेता युग में आते हैं, राम अवतार। आपको पता ही होगा, भगवान राम, भगवान माता सीता, और एक ही अगर ग्रंथ को सामने रख करके अगर बात करें तो उसमें क्या था मेरे दोस्त? उसमें भी वही संघर्ष था, अच्छाई और बुराई का लड़ाई थी, झगड़ा था, और पाप और पुण्य दोनों बराबर साथ में चल रहे थे। कुछ एक बहुत उदाहरण हम कहते हैं, अयोध्या से लेकर लंका तक, राम से लेकर रावण तक, पूरी कहानी को हम आपके सामने रखेंगे तो समय बर्बाद होगा। लेकिन अगर एक छोटी घटना से अगर आपके सामने रखें तो आप समझ जाएंगे कि वो तो आज भी हो रहा है जो उस समय हुआ, या उस समय वो हुआ जो आज हो रहा है। जैसे माता सीता ने एक मृग देखा तो उन्हें लालच आ गया। मैं लालच इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई काम, क्रोध, मद, लोभ, यही तो दोष थे, और ये सारे दोष एक ही वर्णन में आपको मिल जाएंगे, और वो भी माता सीता में। चलिए मृग को लाने के लिए कह दिया, तो पकड़कर लाने के लिए तो कहा नहीं, मारकर ही ला सकते थे। तो मारकर लाने के लिए कह, मारकर क्यों मारेंगे भाई? क्या किसी जीव की हत्या उस समय पाप नहीं था? और मार के ला के क्या करते? मान लीजिए अगर उसका चर्मी यूज मतलब प्रयोग करते, वो भी अधर्म था, पाप था। अगर उसका मांस प्रयोग करते तो भी अधर्म था, पाप था। आज भी वही है। अब वो मोह माया का मृग था या क्या था वो छोड़ दीजिए, लेकिन इस वृतांत से आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो सारे काम, क्रोध, मद, लोभ सब कुछ उस समय ही उतनी ही तेजी से हावी थे जो आज है। और भी बहुत सी घटनाएं आपको समझने के लिए त्रेता युग से मिल जाएंगी, और आपको कोई अंतर नहीं लगेगा इस कलयुग और उस त्रेता में। चलिए, चाहे हर तरह से, जैसे दशरथ की 3 रानियां थी। हालांकि राम ने एक ही शादी की, ये अलग है। अपहरण की घटनाएं उस समय भी हुई, रावण उठा के लेके चला गया। कौन बुरा था कौन अच्छा था मैं इस बात पे नहीं जा रहा, लेकिन जो पाप आज है वो पाप तब भी था। तो अच्छा कैसे था? त्रेता युग कैसे था? एक युग तो था ही चलो, लेकिन अच्छा कैसे था?
उसके बाद की घटना को अगर द्वापर युग को जोड़ेंगे, द्वापर युग को समझने की कोशिश करेंगे, तो महाभारत को आपके सामने रखा जा सकता है, जिसमें दुर्योधन, जरासंध जैसे लोग और उनका वृतांत या महाभारत या भगवान श्री कृष्ण की पूरी व्यथा कथा आपके सामने है ही समझने के लिए। और सब कुछ हो गया, मतलब दोहन हुआ, जिसे आज बेईमानी कह सकते हैं, चोरी कह सकते हैं, और हत्या हुई, बलात्कार हुए, व्यभिचार हुए। अगर द्रौपदी से, मैंने कहा कि अगर उस पूरे महाभारत को आप निश्चय ही पढ़े होंगे, जानते होंगे, अगर उसकी बारीकी से मैं नहीं करना चाहता, अगर बारीकी से उसका अध्ययन करेंगे तो आज जो हो रहा है सारे पाप उस समय मौजूद थे, हो रहे थे, और यही तो संघर्ष था। महाभारत का कारण भी यही था, काम, क्रोध और मदलोभ। तो वो अलग कैसे था, और फिर ये कलयुग खराब क्यों है, बात ये है। चलिए, मैंने ये बातें 3 युग की बात इसलिए बताई क्योंकि आज सबसे महा अवतारी पुरुष जिनके बारे में मैं हमेशा चर्चा करता रहता हूं, जिनके बारे में लोग समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं समझ पाते, समझाने की कोशिश करता रहता हूं। मेरी अपनी कोशिश है, ढीठ आदमी हूं, पीछे नहीं हटता। लोग मतलब पीछे हटने के लिए भी कहते हैं आपसे कुछ नहीं होगा, या ये भी कहते हैं कि आप तो ऐसे ही बकवास करते। चलिए, अच्छी बात है, मैं इसे कुछ नहीं, कोई अपने दिल पे नहीं लेता, और मैं लगा हुआ हूं अपने काम में। तो सवाल यह है कि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में काम, क्रोध, मदलोभ, और आज कलयुग में वही जो सबसे सारी समस्याओं की जड़ होती है, वो उस समय भी हावी था, वो आज भी हावी है। वो संघर्ष उस समय भी जारी था, वो आज भी जारी है। अगर कॉमन चीज आपको सब जगह इन चारों युगों में मिलेगा तो वही काम, क्रोध, मदलोभ, और आज भी जो हो रहा है वो काम, क्रोध, मद और लोभ, जो चारों जिसे हम और आप दुर्गुण समझते हैं, वही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सतयुग के लोग अमर हैं, थे, आज भी हैं। त्रेता के लोग अमर थे, हैं, या आज हैं, गए। द्वापर के लोग गए, कोई है नहीं ना। अब आते हैं कलयुग की बात। कलयुग की बात कर लीजिए। और कलयुग के, मैंने कहा, सबसे बड़े महाअवतारी इस कलयुग में एक ही अवतार हुआ है, वो है मोदी अवतार। अवतारी पुरुष तो बस एक ही है, मोदी जी। उनके अलावा कोई अवतार हुआ नहीं है। तो अब उनके चरित्र का, अब लोग कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो समझता हूं कल की अवतार मोदी जी ही कल की अवतार है। अब उनको समझ लीजिए। अब ये जो मैं आगे बताऊंगा, इससे आप समझ जाएंगे कि उस समय के जिन्हें आप अवतार मानते हैं उन्होंने क्या किया था और ये क्या कर रहे हैं, और दोष उस युगों के लोगों का क्या था, उसके बाद के युगों के, सतयुग, त्रेता और द्वापर और आज कल युग। अगर दोष किसी का है तो जनता का है। अब आप कहेंगे जनता पर मैं दोष मढ़ रहा हूं, सच यही है मेरे दोस्त। दोष आम आदमी का ही है। दोष उसके चरित्र का है, दोष उसके सहन शक्ति का है, दोष उसका है, दोष उसके न बोलने का है, दोष उसके चुप रह जाने का है, दोष उसके बर्दाश्त करने का है। और वो जो आज है वो पिछले 3 युगों में भी ऐसे ही रहा, और इसीलिए वो सबके सब समाप्त हुए। आप भी समाप्त हो जाएंगे, आप भी मरेंगे, सबके सब मरेंगे जो मौन है। हम भी मरेंगे जो बोल रहे हैं। लेकिन ये तसल्ली है, या ये हमारे मन में अपने आप पर यह गर्व रहेगा कि हम बोलकर मरे, बताकर मरे, समझाकर मरे, कोशिश करके मरे, लोगों को बताने की, जगाने की, समझाने की कोशिश करके मरे। मरना तो सबको ही है। जो आप पर अत्याचार कर रहा है ना वो रहेगा, और जो सह रहा है ना वो रहेगा। दोनों जाएंगे, रहेंगी बस यही कहानियां जो आगे आपकी आने वाली पीढ़ी अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को सुनाएगी। तो आते हैं कल की अवतार, कलयुगी अवतार, मोदी अवतार। आप देख ही रहे हैं। अगर मोदी अवतार के वृतांत का वर्णन अगर मैं शुरू करूं उनके बारे में, तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि वो ही इज द वेल ट्रेंड, अमेरिका से ट्रेंड है, अमेरिका के द्वारा ट्रेंड किए हुए हैं भारत को गुलाम बनाने के लिए। जो प्रक्रिया आज चल रही है और जो आपको देखने को मिल रहा है, मोदी को ट्रेंड ही इसीलिए किया गया था कि भारत पर कब्जा कैसे किया जाए, भारत को गुलाम कैसे बनाया जाए, और ट्रेंड करके लॉन्च किया गया था भारत में।
अब अपने अवतारी पुरुष के बारे में सुन लीजिए मेरे दोस्त। अगर मैं उनके अवतारी पुरुष अवतार के कुछ वृतांत अगर मैं आपके सामने रखूं, मतलब इस अमेरिकन ट्रेंड, ये पॉलिटिशियन भी नहीं है, इनको और शब्द आप जो देना चाहे दे सकते हैं, ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन, मतलब वो मोदी पॉलिटिशियन नहीं है, नेता नहीं है, मोदी आम आदमी भी नहीं है, और वो खुद को अवतार पुरुष कहते हैं। तो हम कहते हैं आप उन्हें कल की अवतार मान लीजिए, क्योंकि जिनको आप अवतार मानते हैं उन्होंने भी कुछ अच्छा नहीं किया। ये जो कर रहे हैं ऐसा ही वो लोग भी करते थे और किया है, आप उठाकर देख लीजिए। छल किया, कपट किया, बद किया, मारा, शोषण किया, सब कुछ किया, लड़ा, हक छीना दूसरों का, और जिसका हक छीना उसे राक्षस बता दिया। आप रावण को दोषी मानते होंगे, मैं तो समझता हूं रावण से कम दोषी राम नहीं थे, अगर मैंने एक वृत्तांत आपके सामने कहा, बताया। चलिए बात कल की अवतार के अवतार पुरुष, आपके अवतार पुरुष नरेंद्र मोदी, ट्रेंड अमेरिकन, और किसी किससे ट्रेंड किए, CIA के ट्रेंड होंगे, कहां से कैसी कैसी ट्रेनिंग लिए हैं, ये आपको और भी बहुत से वीडियो में बता चुका हूं, आप भी जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं जानते तो ग्रोक से पूछ लीजिए। अब तो आपको जानने के लिए बहुत सी चीजें आ गई हैं। लेकिन अगर घटना को करें तो 1991 में, 90 और के अंत और 91 के शुरुआत में कश्मीरों पर जो कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ, उसके प्रणेता थे आपके इस कल के अवतार पुरुष नरेंद्र मोदी। उस समय भारतीय जनता पार्टी या जो भी उस समय उनका था, उसके प्रभारी थे, हुआ करते थे, जो उस समय चल रहा था। अब थोड़ा आगे बढ़िए, अगर उसको नहीं देखना चाहते हैं तो मत देखिए, थोड़ा आगे बढ़ जाइए मेरे दोस्त। आपके कल की अवतार ने गोधरा कांड करवाया इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि लाभ जिसको होता है उसी को जिम्मेदारी भी दी जाती है, अच्छा या बुरा, अच्छा हुआ तो भी, बुरा हुआ तो भी। अब वो अच्छा हुआ या बुरा ये आपको तय करना है, लेकिन हुआ गोधरा कांड। तो गोधरा कांड का भरपूर लाभ नरेंद्र मोदी को मिला, आपके कल की अवतार को मिला, और वही उसी गोधरा कांड की देन है कि आज नरेंद्र मोदी आपके सर पे बैठे हैं, आपके पूजनीय बने हुए हैं, आपके कल की अवतार बने हुए हैं। उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मारे गए। हिंदुओं ने यह संतोष कर लिया सोच करके कि चलो मुसलमान ज्यादा मारे गए, लेकिन कोई ये नहीं समझा कि ये इंसान मारे गए, और किसी ने आवाज नहीं उठाया लोगों ने, मैं नहीं कहता उनकी सुनी कौन, लेकिन आम मैंने कहा सब मरेंगे जो मौन है। ये समाज और ये देश मौन रहा उस नरसंहार पर, मुखर होकर नहीं बोल पाया, स्वार्थों में अपने उलझ गया, अपने को जीता हुआ महसूस करने लगा, या अपने दिल को क्यों न जाने कौन सी बात बोलकर तसल्ली दे लिया और चुप रह गया। यही है मौन, जो आपके मौत का कारण बन रहा है, बनेगा। जो आज आपकी गति है उसका जिम्मेदार वही है। सारे युगों में ऐसा ही हुआ है। द्रौपदी को नंगा कर दिया दुर्योधन ने, सभा में बैठे तो चुप थे, पूरा समाज कहां था, चुप था। तो मरना ही था, मरा, भोग कर मरा। सभी मरेंगे, वैसे बोलने वाले भी मरेंगे और मौन रहने वाले भी मरेंगे, लेकिन मौन रहने वाले अज्ञात मरेंगे, अकाल मरेंगे। चलिए मरने को छोड़ देते हैं। तो गोधरा से राजनीति में आए नरेंद्र मोदी के अगर और वृतांतों को देखेंगे, मान लीजिए गोधरा करवाया और गोधरा से ही वो मुख्यमंत्री बने, 6 महीने के बाद उनको मुख्यमंत्री बनना था, वहां भूकंप आया था, कोई चांस नहीं था, गोधरा की घटना हुई जिसके कारण, और वो नरसंहार हुआ जिसके कारण वो मुख्यमंत्री चुन गए और बन गए, और वहीं से उन्होंने अपने इस कारस्तानी अमेरिकन ट्रेनिंग का उपयोग करने लगे। उसके बाद जितनी भी घटनाएं हुई अगर आप देखेंगे, 2016 में पठानकोट, या 2016 में एक उरी हुआ, या 2014 में पुलवामा हुआ, 2020 में गलवान हुआ, 2024 में पहलगाम हुआ। इसमें कॉमन बात दो ही है, एक इसका इन सारी घटनाओं का भरपूर लाभ नरेंद्र मोदी को मिला, और दूसरी कॉमन बात क्या थी कि दूसरी कॉमन बात चुनाव से, किसी भी चुनाव के 3 से 6 महीने पहले ये घटनाएं हुई, तो प्रोजेक्टेड थी, प्लान्ड थी। तो कौन प्लान कर रहा था, जिसको लाभ हो रहा था? लाभ किसको हुआ? नरेंद्र मोदी को, आपके कल की अवतार को लाभ हुआ। अब इतने नरसंहार के बाद, इतने खूनी खेल खेलने के बाद आपके कल की अवतार आपके सामने है।
लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि समाज आज भी मौन है। महामारी में 50 लाख मर गए, आपके सामने वो बताया तक नहीं गया, आपके सामने वो बताया नहीं गया बाद में, लेकिन सच निकला। मेरे दोस्त, जितना जुल्म कर सकते थे, मैंने कहा ये घटनाएं जो हुई उनमें न जाने कितनी माओं की गोंदें उजड़ी, कितने महिलाओं के सिंदूर उजड़े। और ये कौन सा अभी नरेंद्र मोदी ने एक ड्रामा और किया था, सिंदूर समथिंग कुछ जो भी है, वहां तक भी देख लीजिए। लेकिन लाभ नरेंद्र मोदी को हुआ, और फिर जिसको लाभ हुआ प्रोजेक्शन वही करेगा जिसको लाभ होगा, प्रोजेक्ट वही करेगा, कार्य वही करेगा। अब आप ये तसल्ली कर सकते हैं, और मैं समझता हूं कि मैं इस समाज को दोषी इसलिए मान रहा हूं कि लोग मौन हैं, बोलने के लिए तैयार नहीं है, विरोध करने के लिए सामने आ नहीं रहे हैं। मेरे दोस्त, आज मैं इस वीडियो से सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मौन रहकर मरने वाले सभी युगों में थे, सह करके, बर्दाश्त करके, सारे पाप पर आंख मूंद लेने वाले सभी युगों में थे और आज भी हैं। पापी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, अपने पाप का प्रचार और प्रसार कर रहा है, लेकिन आम जनता जिस पर जुर्म ढाए जा रहे हैं वो मौन है। और सब पर अलग अलग से जुर्म ढाए जाते हैं, इसलिए कोई हम पर नहीं होगा ये सोचकर उस समय चुप रहता है, जब उस पर पड़ता है तो वो चिल्लाता है, दूसरा चुप रहता है। किसान आंदोलन हुआ तो पूरा देश चुप था, छात्र आंदोलन हुआ तो पूरा देश चुप था, यानी किसान चुप थे, ऐसे कह सकते हैं। संतों पर अत्याचार होगा तो लोग चुप रहेंगे, रह रहे हैं। कुछ भी हो रहा है उस पर लोग मौन हैं या खुलकर समर्थन कर रहे हैं। इस अवतारी पुरुष ने इस देश को जो दिया है, महंगाई, अगर आज की भाषा में समझने की कोशिश करें, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, किसानों पर अत्याचार, समाज का दोहन, संसाधनों का दोहन, एकाकीकरण, मतलब सब कुछ एक के हवाले कर देना, या यूं कह सकते हैं कि अगर बहुत साधारण से जोड़े तो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, आज अडानी ग्रुप है। समय लगा उसमें भी गुलाम बनने में, लोग आराम से उसके गुलाम बनते चले गए, इसमें भी लोग गुलाम बनते जा रहे हैं आराम से, सब कुछ अच्छा मानकर, समझकर। दोषी तब भी समाज था, दोषी शतयुग में भी दोषी समाज था, जो हो रहा था उस पर मौन था। दोषी त्रेता युग में भी समाज था, जो हो रहा था उस पर मौन था। दोषी द्वापर में भी समाज था, जो हो रहा था उस पर मौन था। और दोषी इस कलयुग में समाज है और उस पर मौन है। मेरी पीड़ा यही है कि समाज मौन है, लोग मौन है, या फिर लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या फिर उनसे समझने की क्षमता छीन ली गई है। अब कुछ एक लोग हमारे जैसे चिल्ला रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है सत्ता को? आपको पता ही होगा, पाखंडियों को पाखंड करने का, ढोंग करने का, आपने बगड़ बिल्ले का नाम सुना होगा। हेलीकॉप्टर में जो चल रहा है, लोगों को क्या बोलूं, किसका नाम कैसे लूं, शर्म आती है ऐसे लोगों का, ऐसे मदारियों का, ऐसे समाज के विघटनकारियों का नाम लेने में भी शर्म आती है। आज के जो प्रवचनकारी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी अय्यासियों में रह रहे हैं, आपके पैसे से ही नरेंद्र मोदी BMW में चल रहे हैं, लोग ऐश कर रहे हैं, उनके आसपास के लोग। अडानी आपके पैसे से ही, अडानी कहां से कहां पहुंच रहा है, और आप 5 किलो अनाज का कटोरे से अपने आप को संतुष्ट कर रखे हैं, शांत हैं, नहीं बोल रहे हैं, या जिस लेवल पे आपको बोलना है उस लेवल पे नहीं बोल रहे हैं, या समझ नहीं रहे हैं, या समझने के लायक नहीं छोड़े गए हैं, या समझ नहीं पा रहे हैं। जो भी हो,
परिणाम तो बहुत भयानक होगा, हो रहा है। अब अगर वर्तमान को समझने की कोशिश कीजिए, ट्रंप भारत को गुलाम बनाना चाहता है। मोदी को ट्रेंड करके अमेरिका ने लॉन्च प्रोजेक्ट ही भारत में इसलिए किया था कि भारत अमेरिका का पिछलग्गू बने। वही हो रहा है। मोदी जी सरेंडर किए हुए हैं, वैसे भी सरेंडर मोदी हैं। अगर इतिहास को देखें, आजादी के बाद से ही तो हम गुटनिरपेक्ष थे, रसिया से थोड़ा करीब थे। आज भारत में छोटे छोटे देश, भारत का कोई दोस्त नहीं है, भारत अकेला खड़ा है। मोदी की देन है, ट्रेनिंग की देन है। अमेरिका जो कहेगा वही करेंगे, और कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं जो अमेरिका कह रहा है, तो अमेरिका के कहने पे मोदी क्यों कर रहे हैं? अरे भाई समझो ये बात कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के ही इंप्लाइज हैं। वो अमेरिका ने ही उन्हें प्रधानमंत्री बनाकर आपके छाती पे बिठाया है। नरेंद्र मोदी अमेरिका के नौकर हैं, अमेरिका के एम्प्लॉइज हैं, अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। कहां से बोलेंगे और क्या बोलेंगे? और वैसे भी एक सनकी आदमी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पूरे दुनिया में इस समय खलबली मचा रखा है। बोलेंगे तो सारा पोल खोल देगा, आपको पता चल जाएगा नरेंद्र मोदी कौन है। आपको पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी आपके हैं कौन, कल की अवतार या क्या। खैर जो भी हो रहा है मेरे दोस्त, मेरी समझ और सहन से बाहर है। खैर मैं अपनी तरफ से आपको वो बातें बताता रहूंगा। आज तो एक उद्धरण के रूप में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को मिलाकर आपके सामने रखा, इसलिए क्योंकि आप दुखी ना होइए। कोई, मैं नहीं समझता सतयुग कभी था, त्रेता कभी था, द्वापर कभी था, आज कलयुग है। अगर था तो आज जो है वो सब कुछ तब भी था, और कम से कम समाज तो ऐसा ही था, मौन, सब कुछ बर्दाश्त करने वाला, सह लेने वाला। चलिए, आप जिसको झेलनी है गुलामी, वो झेलता रहे। विरोध तो हम करते रहेंगे, ढीठ है मानेंगे नहीं, बोलते रहेंगे सच, मानो या ना मानो।